चलिए आज हम समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा आप सबको बताते हैं कि कैसे इसकी कहानी, क्यों मंथन किया गया, इसमें से 14 रत्न क्यों निकले। तो इसी के बारे में ध्यान से सुनना। कहानी बड़ी मस्त है। जो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था उसी के बारे में जानकारी, पहले बोर्ड पे जानकारी दे देते हैं, उसके बाद मुंह से जानकारी देते हैं कुछ ज़्यादा स्टोरी से। हाँ, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहला नंबर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ किसके किसके बीच में? देवता और असुर के बीच में हुआ। देवता और असुर के बीच में हुआ समुद्र मंथन। किसके बीच में हुआ? देवता और असुर के बीच में हुआ। ठीक है। और उसमें से 14 रत्न निकले थे। कितने रत्न? 14 रत्न प्राप्त हुए थे। और कहाँ पर किया गया था और किस नाग को यूज किया गया था? ये किया गया था मद्राचल पर्वत को। मद्राचल पर्वत को मथनी बनवाया गया। जैसे माथा मारते हैं ना मथनी, तो वैसे मद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने ऊपर विराजमान किया था। उसके बाद वासुकी 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 नाग को नेती गई थी। जो नाग होता है ना, तो वासुकी नाग को लपेटकर उसे इधर उधर किया गया था, वासुकी नाग को। और उसके बाद मंदराचल पर्वत था, उसे मथनी बना दिया गया और उसे नेति बना दिया गया वासुकी नाग को। अब आगे है, जब दोनों का बंटवारा होता है, जितने 14 रत्न निकले हैं तो देवता और असुर के बीच में ही बंटवारा होगा ना। दोनों लोग मथ रहे थे, एक साइड देवता थे और एक साइड असुर थे। पौराणिक कथा में कहा गया है, जो पुरानी वेद पुराण हमारे हैं विष्णु पुराण में, उसी में कहा गया है कि पौराणिक कथाओं में कहा गया है एक बलि नाम का राजा था, राजा बलि। वो इतना पावरफुल हो गया था ना कि दैत्य में बलशाली हो गया था। जितने दैत्य थे, जितनी असुरी शक्तियाँ थे, बल्कि देवताओं में भी सबसे पावरफुल हो गया था। तो इसीलिए इसे दैत्यराज कहा जाने लगा। किसको? राजा बलि को। राजा बलि को दैत्यराज कहा जाने लगा। अब आगे है, उधर जो है ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र जो थे उन्हें श्राप मिला था। वो भी अपने कोढ़ से एकदम से बेहाल थे। उन्हें अमृत की आवश्यकता ही सही कर सकती थी, तो एकदम से पीड़ित थे वो इंद्र। उन्होंने छीन लिया था, राजा बलि ने इनसे इनका पूरा इंद्रलोक छीन लिया था। और तो ऐसे में सभी देवता क्या करते? दौड़े दौड़े गए भगवान विष्णु के पास। कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास। तो प्राहिमाम रक्षा करो। तो भगवान विष्णु के पास गए। सब देवता एकदम से हार गए, क्योंकि परेशान करने लगा राजा बलि। उसके बाद क्षीर सागर एक जगह है, वहाँ पर मंदार पर्वत हुई। मंदराचल पर्वत स्टार्ट करो। मंदार पर्वत में से 14 रत्न निकले थे, उसके नाम बता रहे हैं। और उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने कवच पर उसे रखा था, मथनी बना करके। ठीक है। मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर रख करके, वक्षस्थल पर रख करके, तो उसे मथा गया था। नाग को एक साइड वो लोग पकड़े थे, एक साइड वो लोग पकड़े थे। अब जिसमें से 14 रत्न निकले, पहला रत्न निकला विष। क्या निकला? पहला रत्न जब देखो देवता लोग में से, इसमें इतनी कहानी पहले सुन लेते हैं क्या बताया गया है, उसके बाद फिर 14 रत्न के बारे में बता रहे हैं आपको। अब सबसे पहला नंबर तो समुद्र मंथन क्यों हुआ? राजा बलि जो है एकदम किसी के वरदान से एकदम पावरफुल हो गया था, उसके टक्कर में कोई था नहीं। तो देवता लोग एकदम से हिरास गए थे। उस वक्त राक्षस लोग की जय जयकार हो रही थी। आकर इंद्रलोक में अपना कब्जा जमा लिया इंद्रलोक में। तो इंद्र भी पीड़ित हो गए थे ऋषि दुर्वासा के वहाँ से। तो जाते सब लोग मिलकर के गए उसके पास, भगवान विष्णु के पास, वहाँ हेल्प मांगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि जा करके सभी मिलकर के समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन अकेले की बस की बात नहीं है, उसे तुम्हें देवताओं का सहयोग लेना, असुरी शक्तियों का या असुरों का सहयोग लेना पड़ेगा, दैत्यों का। और उस वक्त तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र गए राजा बलि के पास। तो
उन्होंने कहा कि अमृतपान करना है आपको, अगर आप अमर होना चाहते हैं। तो उन्होंने सुझाव रखा, तो कहा ठीक हाँ होगा, लेकिन हमारी बात मानना पड़ेगा। और विष्णु ने उसे बताया था कि उनकी सारी बात मानना, जो कहेंगे उसे मानना ही पड़ेगा। किसी भी तरह समुद्र मंथन हो जाए, उसके बाद अमृत मिलते ही अपना काम निपटा लेना है, तुम केवल उनकी सारी बात मानो, ऐसे कहा गया था। विष्णु ने उन्हें समझाया। तो किसने सुझाव दिया? भगवान विष्णु ने सुझाव दिया देवताओं को, जा कर के समुद्र मंथन करो। अब मंथन के बाद जब पहला रत्न निकला, उसमें से पहला रत्न था विष। विष मतलब जहर, कालकूट विष। जो पी लेता वो मर जाता, जो पी लेता वो मर जाता। उसके लिए ना तो देवता आगे आए, ना तो ये असुर आगे आए, ना देवता आगे आए, ना असुर आगे आए, सब पिछड़ के चले गए। इस विष को धारण करने के लिए केवल तो आए भगवान शिव, केवल भगवान शिव ही उस वक्त आए। और ना तो ब्रह्मा की हिम्मत पड़ी और ना तो विष्णु की हिम्मत पड़ी। अब विष्णु भगवान तो भाई वो मंदराचल पर्वत पे ही अपना मथनी बने हुए थे, हाँ उसी का, तो उनको टाइम कहाँ था। तो उस वक्त उनके बाद किसको याद करेंगे? भगवान शिव। जहाँ पे कोई काम नहीं करता वहाँ भगवान शिव काम कर जाते हैं, ठीक है। अब भाई उनकी लीला ही अपरंपार है, हाँ क्या क्या धारण किए हैं। तीसरा नेत्र उन्हीं के पास है, गंगा जी विराजमान है, गले में सर्प मृत्यु का प्रतीक है, क्या क्या जो कोई नहीं पहनता है, वो शेर की खाल पहन के घूमे हैं, ऊपर से भस्म रमाए हुए हैं, क्या क्या बताओ। गंगा जी विराजमान है उन्हीं की जटाओं में। तो वही बात है। तो पहला चीज जब निकला उसमें से विष निकला, कालकोट विष, जिसे भगवान शिव शंकर ने धारण कर लिया। और विष पान करते समय थोड़ा सा उसका अंश थोड़ा सा अंश जमीन पर गिर गया, जिससे बिच्छी जिसे बिच्छू कहते हैं, बिच्छू और ऐसे ही छोटे छोटे कीट जो है, उन्होंने भी थोड़ा सा पान कर लिया उस विष को, इसलिए वो जहरीले बन गए। तो भगवान शंकर ने तो अपना विष यहाँ पर धारण कर लिया कंठ पे, जी तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तो नीलकंठ इसीलिए भगवान को कहा जाता है। आगे उसमें से नंबर 2 पे घोड़ा निकला, नंबर 2 पे घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने ले लिया। कह रहा बलि दौड़ा मेरा मेरा मैं। अब भाई एक वो लेंगे तो एक ये लेंगे, ऐसे ही साझेदारी है। तो जिसे दैत्यराज बलि ने ले लिया। उसके बाद किसी कारणवश इंद्र को मिल गया ये, अरे उन्होंने दे दिया होगा भाई, इंद्र को दे दिया। उसके बाद नंबर 3 पे ऐरावत हाथी निकला, ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने अपनी सवारी बना ली, जिसे इंद्र ने अपनी सवारी बना ली। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकला, कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने मुकुट पर धारण कर लिया। उसके बाद है कामधेनु गाय निकला, जिसे ऋषि मुनियों ने धारण कर लिया, मतलब ऋषि मुनियों ने ले लिया, यूज करने लगे उसका। और बहुत अच्छी गाय थी, बढ़िया दूध देती थी, हाँ, इसलिए ऋषि बाबा को सौंप दिया गया। उसके बाद पारिजात पुष्प, पारिजात पुष्प बहुत फेमस पुष्प है, और जो कि देवता लोगों ने अपने यहाँ विराजमान कर लिया, उसी का वृक्ष, अभी आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद है देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी हमारे लिए तो माता है। तो माता लक्ष्मी को असुरों ने बहुत पाना चाहा, लेकिन वो भगवान विष्णु की शरण में चली गई, इसलिए भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पास रख लिया, उनकी पत्नी कहलाती हैं। तो माता लक्ष्मी, देव लक्ष्मी निकली। प्रयास तो बहुत असुरों ने किया, लेकिन उसे किसने हासिल किया? भगवान विष्णु ने। आगे है अप्सरा रंभा, अप्सरा रंभा डांसर थी, नृत्यांगना, नृत्यांगना जिसे इंद्र लोक में जगह मिल गई डांस करने के लिए, इंद्र लोग देखते हैं। उसके बाद है कल्पतरु वृक्ष, कल्पतरु वृक्ष परिजात पुष्प को जो है इसी पेड़ पर लगता है, जो परिजात पुष्प है इसी पेड़ पर लगता है, जिसे इंद्र भगवान ने अपने यहाँ वृक्ष को विराजमान कर लिया। आगे है वारुणी देवी, वारुणी देवी एक कन्या थी, जिसे असुरों ने ले लिया, जिसे असुरों ने ले लिया। उसके बाद है
5 जन शंख, 5 जन शंख जो है भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। जब देखते हो कि उनका रूप अवतार तो शंख उन्हीं के पास रहता है। तो शंख किसने? भगवान विष्णु ने। उसके बाद चंद्रमा आ गए भगवान शिव शंकर। तो चंद्रमा भगवान शिव ने अपने सिर के ऊपर रख लिया, यहाँ पर कहो लाओ मैं यहीं पर रख लूँ, और हिलने लगा तो कहो लाओ हम ही रख ली। उसके बाद भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक बन गए। वो ज़्यादा इसलिए ऋषि मुनियों ने उसे आयुर्वेद का जनक बना दिया। उसके बाद अमृत कलश इसीलिए तो पूरा तबादला हुआ, यही अमृत के लिए तो सबसे आखिरी में निकला। जैसे ही अमृत कलश निकला, धन्वंतरी देव जो है अपने हाथ में लेकर के उसे एक कलश, अमृत कलश जो है अपने हाथ में लेकर के उतरे। अब वो वहाँ से पता लगा कि मैं असुरों की साइड आ गया हूँ, वो वहाँ से भगते वो असुरों ने उनका पीछा कर दिया। और असुर तो बहुत तेज़ थे, तो उन्हें हराकर उनका मटका छीन लिया। उनसे मटका छीनने के बाद में असुर लोग खुद ही झगड़ा करने लगे। वो कह रहे पहले मैं पीऊँगा, वो कह रहे पहले मैं पीऊँगा, वो कह रहे मैं पहले पीऊँगा, राजा बलि कह रहे पहले मैं पीऊँगा, ऐसे सब लोग कह रहे हैं पहले मैं पीऊँगा। काफ़ी देर तक परेशान रहे। अब देवता लोग तो टक्कर ले नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी पावर जो है बहुत ज़्यादा थी, उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी। तो क्या किया, अब सभी लोग गए फिर भगवान विष्णु के पास, अरे प्राहिमाम रक्षा करो। कहा अच्छा तो ठीक है। अब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। मोहिनी तुम सबको मोह लेती है ना, ऐसे ही केवल कर दिया जाए बस। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। अब मोहिनी रूप धारण करने, वो भी इतनी बढ़िया रूप था भगवान विष्णु ने ले लिया कि भगवान शंकर तक उन पर मोहित हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। पहले जितने देवता लोग थे वो सब भी मोहित होने लगे धीरे धीरे, यहाँ तक भगवान शंकर भी उन पर मोहित हो गए थे। तो कहा जाता है ऐसे, लेकिन बशर्ते जहाँ पे वो पढ़ना है वो पढ़ते हैं। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। ये गए असुरों के पास। असुर लोगों ने देखा, अरे सब चुपचाप एकदम खड़े। असुर लोगों ने देखा सब चुपचाप खड़े। अब कह रहे कितना मस्त, अरे देवी आप कौन है? तो उसने बताया मैं मोहिनी हूँ, और आप ये सब लड़ क्यों रहे हो? कहा हमने अमृत प्राप्त किया है, ऐसा बात है, और हम सब ऐसे कर रहे हैं। कहा ठीक है। तो उसमें से एक असुर ने कहा कि चलो आप ही जलपान करा दो, हम सबको अमृत का जलपान करा दो। कहा अच्छा, लेकिन भाई पता लगा कि आपके दैत्यराज गुस्सा हो जाएंगे, तो उन्होंने कि तुम एक देवकन्या के हाथ से पी रहे हो। कहा नहीं, जब इतना कह दिया तो आप पर मुझ पर विश्वास हो गया, चलो ठीक है। तो उसके बाद ले चल के एक सही जगह पर कुछ देर तक जो है नृत्य चला। नृत्य चलने के बाद में उन्हें कुछ समझाया गया कि इनमें भाई देवताओं का भी थोड़ा बड़ा हिस्सा है, ऐसा है, उनको भी बुला लीजिए, 2 मटका कर दिया जाए, थोड़ा मोड़ा उन्हें भी कर दिया जाए, हक तो उनका भी होता है, बेशक ठीक है। कहा अच्छा आपका कहना मैं मानता हूँ। तो ऐसे मानते धीरे धीरे वो 2 कलश रखा था, एक कलश उधर एक कलश उधर। तो जो अमृत वाला कलश था पहले मोहिनी ने देवताओं को पिला दिया, और उसके बाद उसी देवताओं में से एक राक्षस वेश बदल करके शामिल हो गया था, उसने भी अमृत पान कर लिया। और उसके बाद देखो बगल किसी ने पहचान लिया कि भैया ये तो राक्षस है, इसने भी अमृत पान कर लिया। उस वक्त मोहिनी जो है अपने साक्षात भगवान विष्णु के रूप में आई, और उन्होंने अपना चक्र चला दिया, इससे राहु केतु का निर्माण हो गया। राहु केतु धास से अलग हो गया, इसलिए राहु केतु एक ग्रह बना दिए गए, जिसके कारण राहु केतु से हमारे यहाँ सूर्य और उनका 2 लोग, सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण इन्हीं लोगों ने बताया था। तो उन्हीं से उनका दुश्मनी, राहु केतु का दुश्मनी सूर्य और चंद्रमा से रहता है, सूर्य और चंद्रमा से उन्होंने ही बताया था, इसलिए बहुत पक्का बैरी है, इसलिए उन पर ग्रहण लगाते हैं राहु केतु, इसलिए कहता है वह ग्रहण लग गया। सूर्य और चंद्रमा ग्रहण लगता ही नहीं, तो ऐसे ही। तो
अब देखो सारा खेल इसमें कन्या का है। एक कन्या, एक स्त्री एक घर को बिगाड़ भी सकती है, सुधार भी सकती है। एक लड़की एक लड़के को बिगाड़ भी सकती है, सुधार भी सकती है। ठीक है, ध्यान से मत पड़ो किसी के चक्कर में भैया, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में। इसलिए खास करके ये किसी के हेयर स्टाइल में मत फंसा करो ऐसे। ठीक है, ये जो लड़कियों के लंबे लंबे बाल होते हैं लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। आगे नहीं कहेंगे बस, ठीक है, समझदार है। इतना समझ में लगा ना, ये पूरी कहानी आपको इतना बढ़िया से बताया गया है। समुद्र मंथन की कहानी कहाँ पर हुई? मंदराचल पर्वत। ठीक है, और इसमें देवताओं ने मुख के बदले सर्प को पकड़ा था। वो अब भाई मोटा हिस्सा पकड़ेंगे ना, पतला हिस्सा जो है किसने, सॉरी असुर लोगों ने मुंह के बल पकड़ा था और देवता लोगों ने पूंछ के बल पकड़ा। इतनी ही कहानी है, इसलिए प्रेम से रहा करो। ठीक है, समझ में आई? बस करते हैं।